ओ शांति। आज 28 अगस्त 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 28th August 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने महाभारत कनेक्शन को खोला है। आज बाबा ने एक आदत के बारे में बताया हुआ है जो बाबा चाहता है कि बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे वंडर लगा कि बाबा ये मुरली में बताएगा। देखो, शास्त्रों में जो भी बातें आई है उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, क्योंकि बाबा के बच्चों ने ही शास्त्र लिखे हुए हैं। तो हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सुनी हुई रहती है। ये चक्र घूमता रहता है तो हमारी बातें घूम कर हमारे पास आ जाती है। आज जिस बात की बाबा ने बात की है वो है जुआ। अंग्रेजी में कहते हैं गैमलिंग। तो बाबा ने इसे भ्रष्ट कर्म बताया है, जो मनुष्य को भ्रष्ट करता है, मनुष्य को दुखी करता है। और ये हार और जीत से संबंधित है। मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि महाभारत की कहानी भारतवासी तो सभी बच्चे जानते हैं कि पांडवों ने भी जुआ खेला था। अभी जुआ खेला वो ठीक है, लेकिन फिर जुए में उन्होंने अपना पूरा राज्य गंवा दिया। अपनी पत्नी को भी जुए पे लगा दिया। आप सोचो जुए में क्या हो सकता है। अभी इसके पीछे राज है, बहुत बड़ा रहस्य है। बाबा ने एडिक्शन की सेवा में निमित्त बनाया है। तो गैम्बलिंग ये एक एडिक्शन है, माना ये भी एक नशा है। और जैसे महाभारत की कहानी में बताते हैं कि पूरा राज्य गंवा दिया, तो एग्जैक्टली यही होता है कि जिसको ये जुए की आदत हो जाती है वो अपना सब कुछ गंवा देता है। कितने केस स्टडीज मेरे पास है। आजकल तो पूछो ही मत। घोर कलयुग है तो ऑनलाइन जुए चल रहे हैं। पहले तो जुआ खेलने के लिए किसी स्थान पर जाना पड़ता था, लेकिन अब अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठे हुए मोबाइल पे बैठ के आप जुआ खेल सकते हैं। मेरे पास माताओं के फोन आते हैं, बेचारी माताएं परेशान हैं, किसी का बेटा, किसी का पति जुआ में फंसा हुआ है। अभी ये एक बीमारी है वो भी नहीं समझते हैं लोग। बाबा ने इसको आदत कहा है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दो कि मेडिकल टेक्स्ट बुक में, माना डॉक्टर्स की जो किताब होती है, उसके अंदर इसको बीमारी कहा हुआ है। जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल एडिक्शन हमने पहले भी देखा। एडिक्शन माना नशा दो प्रकार का होता है। एक पदार्थों का नशा होता है, जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा शराब ड्रग्स, ये पदार्थों का नशा है। ऐसे ही एक आदत या बर्ताव का नशा होता है जिसको अंग्रेजी में बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं। और उसमें गैमलिंग या जुआ एक एडिक्शन की तरह है। जैसे जो एडिक्ट होता है उसको जब तक
जैसे शराब का नशेड़ी या तंबाकू सिगरेट का, उसको वो नहीं मिलेगा तब तक वो बेचैन रहेगा। उसको नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, स्वास्थ्य जा रहा है, संबंधों के ऊपर भी असर आ रहा है, जैसे शराबियों की पत्नियां छोड़ के चली जाती है। तो ये सब हो रहा है, उसका जॉब भी जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नशा नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसी हालत जुआ खेलने वालों की भी होती है। अभी ट्रेडिशनली देखा जाए तो भाई लोग जुआ खेलते थे, लेकिन अभी मैं क्या कहूँ, बहनें भी जुआ खेलती है। और ऐसी केस सामने आए गोवा में, आपने अगर सुना होगा तो गोवा वाले तो जल्दी समझ लेंगे। इसको बढ़ावा दिया जाता है जुआ खेलने के लिए, उसका नाम है अंग्रेजीनो में कैसीनो बोलते हैं, कैसीनो। कैसीनो माना ये भी एक चक्कर ही है, माया का चक्कर। कैसीनो में अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आप मुझे मत पूछना ये आपको कैसे पता है। हम मूवीज में देखा है, और जब गोवा गए तब हमने वहां से सुना है, हम तो गए नहीं कभी कैसीनो में। लेकिन जो केसेस मेरे पास आए हैं उसके बारे में सुना रहा हूँ। माता और अपनी बेटी, अभी देखो कितना पैसा लेकर जाते हैं, 8 लाख रुपया लेके गए गोवा में जाके, करोड़ों कमाएंगे करके। अभी उनको पता नहीं है कि कैसे ये खेला जाता है। बहुत सारी बातें होती है, कोई भी बिजनेस हारने के लिए नहीं खोला जाता है। तो ये बात इधर भी लागू पड़ती है कैसीनोस को, लेकिन लोग इन बातों को समझते नहीं है। कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। जैसे ये स्टॉक मार्केट है, अभी स्टॉक मार्केट में भी बाबा के कई बच्चे धोखा खा चुके हैं। उसमें एक ऑप्शन ट्रेडिंग करके होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी लोग समझते हैं कि मेरे को करोड़ों का फायदा होगा, लाखों का फायदा होगा, तो अपनी पूरी सैलरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा देते हैं और पूरा पैसा एक झटके में गवा देते हैं। तो बाबा कह रहा, भगवान कह रहा है कि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। अभी ये ट्रैप भी होता है कई बार। हमने तो बचपन में देखा है कि वो वो तीन बर्तन होते हैं, एक ग्लास होते हैं, और उसके अंदर कुछ रखा रहता है। अभी ये बहुत बड़ा सिस्टमेटिक रैकेट है, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, और इन ये टीम में काम करते हैं। अभी बच्चों को पकड़ा जाता है, बड़ों को भी पकड़ा जाता है। आप अगर वहां देखने गए तो एक व्यक्ति उसके ऊपर 10 रुपए लगाएगा, उसको 100 रुपया मिलेगा। तो वो 100 रुपया फिर लगाता है, उसका 1000 हो जाता है, फिर बोलता है मैं और खेलूंगा, क्योंकि पैसा बढ़ते जा रहा है, और वो बार बार बोल रहा है आइए आइए लूट के लेकर जाइए। तो वो 1000 लगाता है तो उसको 5000 मिलता है। अभी आप उधर लाइन में खड़े हैं, आपको लगता है कितना इजी है, मैं भी इसमें लगाऊं। तो ये लोग क्या करते हैं, शुरुआत में आपको जीतने को देते हैं, ये उनका ही आदमी रहता है जो पैसा ले रहा है वो। तो पहले आपको 100 दूसरे का 200 का प्रॉफिट दिलाते हैं, तो आपकी आंखों में चमक आ जाता है, अगर मैंने 200 रुपया कमा लिया तो मैं आगे भी कमाऊंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और फिर आप ज्यादा पैसे लगाते हैं, फिर आप हारने लगते हैं, और धीरे धीरे आपके पास के सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। अभी ये ट्रैप है। ये रास्ते पर बैठ के जो जुआ खेलते हैं, गरीब लोगों का जुआ खेलने का अलग है, अमीरों का जुआ बड़े होटलों में रहता है, जैसे गोवा में कैसीनो खेलते हैं। तो वो मशीन होती है, वो चक्र घूमता रहता है, उसमें नंबर होते हैं, तो आपको एक नंबर लगाना है, तो उसमें वो घुमाते हैं, वो बॉल होता है उसके अंदर छोटा, वो जिस नंबर पर जाएगा उसको जैकपॉट लग जाएगा। ऐसे ही अभी मैं कितना की स्टडी बताऊं, ये माता और इसकी बेटी 8 लाख रुपए लेकर आए थे, 8 लाख के 8 लाख इन्होंने खत्म कर दिए। इनके पास अभी वापिस जाने का भी पैसा नहीं है जहां से आए थे।
क्योंकि ये लालच बहुत बुरी बला है। ये लालच ही है, इसके जड़ में लोभ है। ये लोभ बहुत लोगों का काम तमाम कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा ये आदत भ्रष्ट कर्म है। ऐसा कोई भी भ्रष्ट कर्म बच्चों को नहीं करना चाहिए जिसमें टाइम भी वेस्ट होता है, संपत्ति भी जाती है, समय भी जाता है। लेकिन अभी मैं कितना आपको समझा, मेरे पास एक माता आई, उसका बेटा, वो माता अकेली ज्ञान में चल रही है, रोज जुए में हार रहा है, और वो एक दो दिन से नहीं, अनेक सालों से जुआ खेल रहा है। लेकिन अभी तक उसको लगा नहीं। अभी मुंबई का शब्द है उसका, जुए का नाम है मुंबई में, उसको मटका बोलते हैं। अभी मटका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें नंबर होते हैं, वो नंबर आपको बोलने हैं। तो उस जुए में अगर आपको लग गया तो बहुत पैसा मिलेगा। तो किसी को लग जाता है तो हमको लगता है कि मेरे को भी मिलेगा करके, ये जो आस रहती है कि मुझे भी लॉटरी लगेगी। ये लॉटरी का भी जुआ ही होता है। कई लोग रोज लॉटरी निकालते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है कि एक व्यक्ति को करोड़ रुपया लग गया, और ये सोचते रहते हैं मेरे को भी करोड़ लगेगा करके। तो ये जुए का बहुत बड़ा बिजनेस है। शॉकिंग ये है कि ऑनलाइन चालू हो गया अभी। अभी मैं आपको क्या सुनाऊं, एक माता ने मुझे फोन किया कि उसका बेटा ऑनलाइन जुए में लाखों रुपए हार गया। अभी हमने उसके बैंक अकाउंट में से सब पैसे निकाल दिए, हमारा बैंक अकाउंट भी। हम उसको कुछ बताते नहीं है, नहीं तो वो कैसे भी करके रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेके, मम्मी पापा के नाम से पैसा लेके जुए में लगा देते हैं। सोचो ये आदत कितनी खराब है। तो जुए के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। मेरे पास तो शॉकिंग तब लगा, अभी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पुलिस वालों का मैं सेशन ले रहा था, तो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि उनको अभी बैठे बैठे ड्यूटी रहती है 12 घंटा, कभी 24 घंटा हो जाती है, तो करे क्या। तो मोबाइल पे ऑनलाइन खेलते खेलते उनको आदत लग गई। अभी ऑनलाइन जुए का एडवर्टाइज टीवी पर आता है, रमी सर्कल। और मुझे बहुत शॉकिंग इसलिए लगा क्योंकि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का इसका मैंने एडवर्टाइज देखा। अभी मुझे पता नहीं है ऐसे एडवर्टाइज को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइज करने वालों को तो पैसा मिलता है जो उसमें प्ले करते हैं, लेकिन पब्लिक का कितना नुकसान होता है। तो ये रमी सर्कल जैसे बहुत सारे गेम हैं ऑनलाइन, और इससे हमको बहुत संभाल के रहना चाहिए। बाबा के मुरली के महावाक्य मुझे याद आ रहे हैं। अभी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि पैसा कमाओ तो भी प्रॉब्लम, नहीं कमाओ तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए संडे की मुरली को याद करेंगे, संतुष्टता। संतुष्टता को अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर बहुत चिंतन करना है। देखो पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, भक्ति मार्ग में भी पैसा कैसे कमाना चाहिए इसके ऊपर लोग सुनाते हैं कि आपका तरीका अच्छा होना चाहिए पैसा कमाने का। इसके ऊपर स्टडीज भी हुई है, विदेशों में तो रिसर्च करते हैं। तो विदेशों में रिसर्च ये हुआ है कि जिनको लॉटरी लगी है समझो करोड़ों रुपए की, तो वो करोड़ रुपए जीतने वाले लोग अपने लॉटरी का पैसा कुछ साल में पूरा खत्म कर देते और बैक टू जीरो आ जाते हैं। ये बहुत लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार, संस्कार इनको खींच लेता है, और उनके संस्कार के अनुसार उनको जीरो स्टेज पे आना ही है। मुझे और वंडरफुल तब लगा, आश्चर्य भी लगा, बाबा के बच्चे बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा सेंटर खोलना है, तो सेंटर खोलने के लिए धन चाहिए, तो आप हमें किसी लॉटरी का नंबर बता दो, अगर वो लॉटरी लग गई तो बाबा का सेंटर खोल सकते हैं हम। अभी देखो भगवान से क्या मांग रहे हैं। एक्चुअली मांगने की जरूरत ही नहीं है,
बाबा ने हमेशा कहा है मांगना भक्ति मार्ग का संस्कार है। मांगने से मरना भला, लेकिन ये रॉयल रूप की मांग देखो। रॉयल रूप की मांग कि बाबा लॉटरी का नंबर बता दो। मुझे तो बहुत वंडर लगा कि ऐसे भी बाबा के बच्चे सोच सकते हैं। अभी देखो उनका इंटेंशन, इंटेंशन माना उनका भाव है कि बाबा का सेंटर खोलना चाहिए, लेकिन तरीका। इसलिए भक्ति मार्ग में इन दोनों बातों के ऊपर बात करते हैं। तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धन कैसे कमाते हैं। अगर बद्दुआ वाला धन होगा तो वो आपको बरकत नहीं देगा। ऐसे कहते हैं कि कुछ प्रोफेशन है जिसमें रिश्वत ली जाती है। अभी आप सब जानते हैं कौन से प्रोफेशन में और कौन रिश्वत लेते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो रिश्वत लेते हैं आप सोचो, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करो तो पता चलेगा कि उनको दुआएं नहीं मिल रही है और उनके घर में कोई ना कोई बीमार अवश्य रहता है, या तो वो रहते हैं या घर वाले रहते हैं, और वो रिश्वत का पैसा बीमारियों में चला जाता है या किसी न किसी नुकसान में चला जाता है, क्योंकि उसमें बद्दुआ है। इसलिए ये जुआ के ऊपर बहुत चिंतन करेंगे। बेसिकली बाबा यही कहना चाह रहा है कि बच्चों में ऐसी कोई भी धर्म भ्रष्ट करने वाली या भ्रष्ट कर्म करने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। हमने तो स्टूडेंट को बाबा का हाथ छोड़ते देखा है, सेंटर हिलते हुए देखा है, केवल इस आदत के। अभी इसके जड़ में लोभ है। इस समय जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड माना जो धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं धन के मामले में, उसके जड़ में आप जाओ तो लोभ का विकार ही है। ज्यादा पैसे चाहिए। कोई डबल करके देगा, कोई ट्रिपल करके देगा, या कोई बाबा के बच्चे अभी कुमार कुमारिया वो क्या सोचते हैं कि हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं तो हम ऐसा कुछ करें जिसमें हम समय दे पाए, क्योंकि आपका बिजनेस है या जॉब है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फिर वो ऑप्शन सोचते रहते हैं कि ऑप्शन क्या है हमारे पास, और उनके सामने फिर ये आ जाते हैं धोखाधड़ी वाले लोग। तो उसमें विशेष भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग, अभी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ये बिजनेस का पैटर्न है कि आप लोगों की चेन बनाते जाओ और उसमें आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट। तो इसमें बहुत सारे बाबा के बच्चे गए, और इसमें क्या है कि शुरुआत में तो बहुत सपने दिखाए जाते हैं। एक कंपनी है जो कहती है केवल हमारे लेक्चर सुनने का और कुछ नहीं सुनने का, तो सुबह दोपहर शाम ये उनको ऑडियो सुनते रहते हैं और उनको सपना दिखाया जाता है कि आपको विदेश ट्रैवल होगा, आपको कार मिलेगी, ये मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। अभी वो सपने में ही चले जाते हैं, और फिर उसके लिए ये क्या करते हैं हमने जो देखा है वो आपको सुना रहे हैं। हर सेंटर पर जाएंगे, वहाँ के दीदियों को कन्विंस करेंगे कि दीदी देखो इतना अच्छा है ये प्रोडक्ट, इससे बीमारी ठीक होती है, फलाना डिमका जो भी है। वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो अपने सभी रिलेशनशिप्स को एक्सप्लॉइट करना चालू करते, माना उनसे फायदा उठाना चालू करते हैं। और फिर बाद में इसमें पता चलता है कि इसमें कुछ है नहीं, तो उनको बद्दुआ मिलती है। अभी ऐसे ही केस हुई, मधुबन में गई वो आत्मा और सभी को बोला ये बहुत अच्छा है, आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। अभी मधुबन में भी भाई बहनों को सोचना चाहिए कि ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। इसलिए बाबा की श्रीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लाखों रुपयों का लोगों को नुकसान हुआ, लोगों के व्यर्थ संकल्प चले वो अलग, लेकिन ये आत्मा अभी मधुबन जा नहीं सकती है, उनको मधुबन जाने से बंद कर दिया है। और इतनी सारी आत्माओं को ठगा है तो उन सब की बद्दुआ हमेशा इसके साथ रहेगी। आप सोचो इसकी जड़ में क्या था, लोभ का विकार। तो बाबा जो कहता है ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए, बहुत गहरी बातें हैं।
बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जुआ तो सभी खेलते नहीं है, लेकिन आदत होती है, कई सारी आदत होती है। अभी काम विकार भी एक ऐसी स्टेज पर आता है, हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सेशन में आ जाता है। ऑब्सेशन माना एक प्रकार की आदत बन जाती है, तो वो भी मनुष्य को बहुत दुखी करता है। ये आदत माना आपके ब्रेन के अंदर पैटर्न बन गया है। तो बाबा ने कहा कि सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो, हद में रहो ही मत। आखिर वो दिन आया, आज तुम्हारी सुनवाई हुई है, माना हमने जन्म जन्मांतर शिव बाबा को याद किया, उसका फल हमको मिल रहा है। तो आखिर वो दिन आया आज। ये बहुत सुंदर गीत है, पुराने जमाने का गीत है, मेरे ख्याल से 38 39, माना बाबा आने के एक दो साल के बाद। छोटा सा गीत है, दो ही इसके अंदर स्टैंजा है। जिस दिन का आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, माना जिसको मैं याद करता था, वही दिन आ गया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरे घर सुनवाई, आज मेरा हाथ पकड़ कर, हाथ आकर पकड़ा आप गरीब निवास, माना भगवान के बारे में लिखा हुआ है, जिसके मन में नेक इरादे उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन ले राजा धीराज, तेरे घर में क्या मुश्किल है। माना भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आखिर वो दिन आया आज, तो हमारी जन्म जन्मांतर की आश बाबा पूर्ण कर रहा है कि बच्चे बस मुझे याद करो, तुम इन बातों में जाओ मत। बाबा दो अक्की की रोटी जरूर खिलाएगा। अगर आपके पास काला धन है तो उसको सफल करो, लेकिन बेसिकली बाबा का भाव यही है कि बच्चे अपनी सभी एनर्जी बाप को याद करने में और सेवा में लगा दो। अब ये बहुत मुश्किल है, कई लोग यहाँ पर ही बैलेंस छोड़ देते हैं। बैलेंस नहीं छोड़ना है, बैलेंस बहुत क्रिटिकल है, नहीं तो भस्मासुर हो जाएंगे। बाबा ने आज कहा भस्मासुर है, अकासुर बकासुर सब यहाँ के नाम है। तो बैलेंस नहीं छोड़ना है। शास्त्रों के वर्षन्स को लाखों रुपयों के कहते हैं। बाबा कह रहा है अभी संगम युग पर बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देकर साहूकार बनाते हैं, और यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना, ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो। देखो बाबा के महावाक्य है मुरली के, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन छम छम करके आएगा। कई सेंटर्स पर निमित्त आत्माओं को ये संकल्प चलता है कि हमारी भंडारी कैसे भरेगी। अभी बहुत निमित्त आत्माओं को पता है कि जितना हम सेवा करेंगे देते जाएंगे, वैसे अपने आप आते जाएगा। बाबा ने ये भी बताया हुआ है, उसकी चिंता मत करो। बाबा का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहती है, अगर आप बाबा के श्रीमत पर चल रहे हो तो। लेकिन कई लोगों में इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी माना असुरक्षितता होती है। उनको लगता है पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये निश्चय की कमी मैं समझता हूँ इसे। बाबा ने कहा है मुरली में, शिव भगवान वाच है, भले आखिरी जन्म है लेकिन दो वक्त की रोटी जरूर मिलेगी। तो हम ज्यादा बातों की चिंता नहीं करें, हमने तो दादियों के अनुभव सुने हैं। देखो शुरुआत में यज्ञ में बेगरी पार्ट भी चला था, आप सब जानते हैं। बेगरी पार्ट के वक्त यज्ञ में धन नहीं था, तो कैसे दादियों ने, हमारी बहनों ने सेंटर्स को चलाया होगा। इसमें विशेष माताओं ने सहयोग दिया। बाबा माताओं की महिमा ऐसे ही नहीं करते हैं। माता को घरेत्री कहा गया, उनको पता है घर को कैसे चलाना है।
तो यज्ञ में जब बेकरी पार्ट चल रहा था तो बहुत सारी रिच फैमिली की माताओं ने अपने गहने को गिरवी रखकर यज्ञ को चलाया है। ये कहानियां अजरामर है, जिसके ऊपर भागवत भागवत की सभी कहानियां बनी हुई है। तो उनको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, बाबा की सेवा कैसे भी होती ही रहेगी। अभी तो ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है, फिर भी मैं वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहूंगा, धन के मामले में हम सबको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। मैं हमेशा, क्योंकि ये सब केसेस हमारे सामने आते हैं कि धन के वजह से अवस्था खराब होती है। बाबा हमेशा कहता है पतित आत्माओं के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ बीके भाई बहने भी आपस में लेन देन नहीं करे धन के। बिजनेस पार्टनर वगैरह बनते हैं, देखो बिजनेस ऊपर नीचे होता है और फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास शायद गलत केसेस आते हैं, लेकिन एक केस भी हम सबके लिए स्टडी है। बीच में हुआ था कि कोई लोग भोग लगाते हैं बाबा को, अभी माताएं हमारी भोली भाली होती है, वो समझते बाबा हमारे लिए कुछ तो मैसेज देगा, वो भी फ्रॉड निकला। फिर मधुबन से डायरेक्शन गया कि ऐसा कोई भी भोग नहीं लगता है मधुबन में। तो इन सब मामलों में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। पैसे में बहुत धोखा होता है, तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, अनुभवी बनना है। झोली भर दे कहते हैं शंकर को। बाबा ने कहा शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं, शंकर झोली नहीं भरता है, शिव ही झोली भरता है। खेलपाल, अभी वैकुंठ के खेलपाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे, कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई। तो संगम युग के महत्व को समझना है। संगम योग, बाबा ने कहा दोनों ब्रह्मा और शिव दोनों बच्चे बच्चे कहने का अधिकार है। तो आज की पूरी मुरली में मैं तो कहूँगा ये जुए के ऊपर या कर्म भ्रष्ट करने के ऊपर, जो भी आदत है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। उसमें ज़्यादा, जैसे कल की मुरली में था, ऐसा कोई भी पतित काम नहीं करना है, गंदा काम। आज के मुरली में आया है जुआ, तो काम क्रोध और लोभ ये तीन ही आ रहे हैं बार बार। ये तीन को क्यों भगवत गीता नरक का द्वार कहती है, ये आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपने आप को संतुष्ट रखेंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाबा ने कहा वही बाबा को ज्यादा याद करेंगे। भक्ति नहीं किए पीछे आया है, अगर बुद्धि में ठहरता नहीं है, ये हिसाब है। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, बहुत भक्ति बहुत फल मिलेगा। आते हैं वरदान के ऊपर। बहुत सुंदर वरदान है। समय के हिसाब से हिसाब किताब निकल रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप हंस बुद्धि बनो। हंस बुद्धि माना हंस सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। पहले परखो और फिर धारण करो। कभी भी, बाबा ने कहा अंडरलाइन करो, कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। देखो अशुभ तो सोचना ही नहीं है, साधारण भाव भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये महान आत्मा है, ये कोटों में कोई है जिसने भगवान को पहचाना है। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले होली अंश है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें देखते सुनते भी अकल्याण की वृत्ति से, अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। और ऐसे होली अंश आत्मा की हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि होगी। तो चेक करना चाहिए क्या मैं क्या मैं होली हंस हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ, देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे को कहते मैं आऊंगा ही नहीं। अभी किसी भाई बहन से आप नाराज हो गए, बाबा का हाथ क्यों छोड़ते हैं? वैसे तो होना नहीं चाहिए। अगर आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि राजधानी बन रही है, आप प्रेम की गंगा बनकर बहोगे,
तभी हमारे द्वारा प्यार का सागर दिखाई देगा। प्रभु प्रेम में लीन होंगे तभी हम दूसरों को लवलीन अवस्था का अनुभव करा पाएंगे। तभी भक्त आत्माएं भी हमसे इस राज को समझ जाएंगे कि लीन नहीं होना है, लेकिन परमात्मा प्यार में लीन होना है। तो सभी धारणा की बातें हैं आज की पूरी मुरली में। देखो, अगर आप मुझे कहो तो आखिर वो दिन आया आज, पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बना रहे हैं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, भ्रष्ट कर्म, जैसे जुआ खेलने की आदत, जिसमें जीतने से खुशी और हारने से दुख होता है। तो ऐसी दोलायमान अवस्था नहीं चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न हमको मिले हैं, झोली भर लेना चाहिए बुद्धि की, और फिर दान करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलना है, और सर्व के प्रति सदा शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले ही हंस बुद्धि होली हंस बनना है। सामने वाला कैसा भी हो, अकल्याण की वृत्ति को भी कल्याण की वृत्ति से बदल देना है। प्यार की गंगा बनकर बहना है, ताकि हमारे द्वारा प्यार का सागर दिखाई दे। हम उस प्यार के सागर में इतने समा जाए कि भक्त आत्मा भी लीन अवस्था को भूलकर परमात्मा प्यार में समा जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।